जैसा आप बनना चाहते हैं वैसा नहीं बन पा रहे हैं तो गौतम बुद्ध से जानिए उसका असली कारण और समाधान। आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा नहीं बन पा रहे हैं या जो आप चाहते हैं अगर वो नहीं हो रहा है तो आज की यह वीडियो आपके लिए ही है। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखना। अगर आपने यह वीडियो अंत तक देख लिया तो निश्चित ही आपका जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, आज आपके पास जो कुछ भी है वो इसीलिए नहीं है कि आपकी किस्मत में इतना ही लिखा था या फिर आपकी किस्मत ही खराब है, बल्कि वो इसीलिए है क्योंकि आप इतना ही डिजर्व करते हैं। दोस्तों, यह प्रकृति बड़ी ही न्यायप्रिय है। यह उसे उतना ही देती है जितने का वह हकदार होता है, चाहे वो ज्ञान हो या धन। अभी आपके पास उतना ही है जितने की आप हकदार हैं, लेकिन अगर आपको इससे भी ज़्यादा चाहिए तो आपको उसके काबिल बनना होगा। दोस्तों, ऐसा कौन सा गुण है जो आपको काबिल बनाता है? आइए जानते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सिर्फ समझिएगा मत, बल्कि इस कहानी को अपने भीतर उतर जाने दीजिए। एक बार गौतम बुद्ध को एक सभा में भाषण करना था और जब सभा का समय हुआ तब बुद्ध वहां आए और बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। तकरीबन 100 से भी ज़्यादा लोग बुद्ध का उस सभा में इंतजार कर रहे थे और बुद्ध के इस तरह के व्यवहार को देखकर सभी लोग बहुत चौंके, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई भी प्रश्न नहीं किया। दोस्तों, अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ और दूसरे दिन सभा में लोगों की संख्या तकरीबन घट गई। इस बार तकरीबन 80 लोग सभा में बैठे हुए थे। बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार भी बुद्ध ने वही किया, यानी बुद्ध इस बार भी आए और बिना कुछ बोले ही वहाँ से चले गए। लोग दोबारा से चौंके, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई भी प्रश्न नहीं किया। अगले दिन सभा का आयोजन फिर से किया, लेकिन इस बार सभा में लोगों की संख्या और घट गई। इस बार सभा में केवल 50 लोग ही आए हुए थे। बुद्ध सभा में फिर से आए और उन्होंने इधर उधर देखा और बिना कुछ बोले ही सभा से चले गए। उसके बाद कुछ लोग क्रोधित भी हुए, क्योंकि लोग अपना काम छोड़ छोड़कर आए हुए थे, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई भी प्रश्न नहीं किया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ। दोस्तों, आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप में से भी कुछ लोग मन ही मन यह कह रहे होंगे कि अरे, कितनी बार सभा का आयोजन होगा, और आप लोगों को भी इस वीडियो को देखते वक्त इरिटेशन होना शुरू हो गया होगा। और जिन जिन लोगों को भी अभी इरिटेशन होनी शुरू हो गई है, उन लोगों को तो यह वीडियो बड़े ध्यान से देखकर समझना चाहिए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए ही है। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, लेकिन इस बार सभा की संख्या और ज़्यादा घट गई थी, यानी इस बार सभा में सिर्फ 30 लोग ही थे। फिर उसके बाद बुद्ध सभा में आए, मुस्कुराए और फिर से बुद्ध ने वही किया, यानी बिना कुछ बोले ही वहाँ से चले गए। इस बार भी लोग बहुत क्रोधित हुए और इस बार लोगों ने पीछे से कुछ कहा भी और बड़बड़ाए भी, लेकिन बुद्ध ने उनके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ और इस बार लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा घट गई थी, यानी इस बार सभा में कुल मिलाकर 15 लोग ही आए हुए थे। इस बार भी बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार बुद्ध अपना आसन ग्रहण कर लेते हैं। फिर बुद्ध बोले और बुद्ध ने उन 15 लोगों को उपदेश दिया और वह 15 लोग ही बुद्ध के भिक्षु बन गए और आगे चलकर उन 15 लोगों ने ही बुद्ध के ज्ञान को अलग अलग दिशाओं में फैला दिया। फिर एक दिन बुद्ध से किसी ने पूछा कि हे बुद्ध, आप कई दिनों तक बिना बोले ही सभा से क्यों चले जाते थे? फिर बुद्ध कहते हैं कि मैं उन लोगों को खोज रहा था जो लायक थे, यानी कि पहले दिन 100 से भी ज़्यादा लोग आए हुए थे। उसमें से ज़्यादातर लोग सिर्फ आए हुए थे, उन्हें मेरे उपदेश से कोई भी मतलब नहीं था, वह बस आ गए थे। और उसमें से ज़्यादातर लोग सिर्फ देखने और सुनने आए हुए थे कि सभा में क्या होता है। वह मेरे काम के लोग नहीं थे, क्योंकि वह लोग मेरे ज्ञान को औरों तक नहीं पहुंचा सकते थे। मुझे तो उन लोगों की खोज थी जो मेरे ज्ञान को जन जन तक पहुंचा सके। कई दिनों तक सभा से बिना बोले ही मैं इसीलिए चला गया, क्योंकि मैं यह देखना चाहता था कि वह कौन लोग हैं जिनके भीतर वास्तव में ज्ञान की प्यास है। जिन लोगों के भीतर में वास्तव में ज्ञान की प्यास थी, वह लोग अंत तक जरूर रुके, और जो लोग बस ऐसे ही आ गए थे, वह लोग पहले या दूसरे दिन ही चले गए। जिनके भीतर धैर्य था, उन्हें मुक्ति का मार्ग भी मिला, और जो लोग जल्दबाजी में थे, वह लोग अब घर में बैठे हुए हैं। सवाल यह नहीं है कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, बल्कि सवाल यह है कि तुम क्या ले सकते हो। तुम्हारा पात्र कितना बड़ा है और कितने के तुम हकदार हो।
जितने के तुम हकदार हो उससे ज़्यादा तुम्हें नहीं मिलेगा। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि हे बुद्ध, लायक कैसे बने? फिर बुद्ध कहते हैं कि धैर्य के द्वारा। जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य है वह अपने जीवन में कुछ भी पा सकता है। सभा में जितने भी लोग आए हुए थे और उसमें से अंत तक वही रुके जिनके अंदर धैर्य था। चाहे तुम्हारे जीवन में तुम्हारा लक्ष्य जो कुछ भी हो, लेकिन तुम बिना धैर्य के सफलता के चरम तक नहीं पहुंच सकते। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि कोई व्यक्ति अपने भीतर के धैर्य को कैसे बढ़ाए? बुद्ध कहते हैं कि निरंतर अभ्यास के द्वारा हम अपने भीतर के धैर्य को बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जब ध्यान करना शुरू कर देता है तो उसका मन उसके सामने कई सारी अड़चनें लाता है, लेकिन उसका धैर्य उसे एक दिन उसके लक्ष्य तक जरूर पहुंचा देता है। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि मैं समझ गया बुद्ध, मैं समझ गया। यानी मुझे धैर्य के साथ निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है। दोस्तों, अब आपको समझ आ गया कि आपके पास वो क्यों नहीं है जो आप पाना चाहते हैं, क्योंकि आप उसके लायक नहीं हैं। आप लायक तभी बनेंगे जब आप अपने भीतर धैर्य को बढ़ाएंगे। और धैर्य कैसे बढ़ेगा? धैर्य बढ़ेगा निरंतर अभ्यास के द्वारा। और अभ्यास कौन करेगा? अभ्यास करेंगे आप। तो फिर करते क्यों नहीं? दोस्तों, खुद से ईमानदारी के साथ एक प्रश्न जरूर पूछिए कि जो आप भविष्य में बनना चाहते हैं उसके लिए क्या आप धैर्य के साथ वर्तमान समय में कर्म कर रहे हैं? अगर उसका उत्तर नहीं है तो अपनी असफलता के लिए जिम्मेदार आप खुद होंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखें, अगर आप जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले 2 गुण अपने अंदर विकसित करने होंगे। वह 2 गुण हैं मेहनत करना और धैर्य धारण करना। अगर आपने अपने जीवन में ये 2 गुण मेहनत करना और धैर्य धारण करना, इन दोनों गुणों को विकसित कर लिए तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आप यह सोच रहे हैं कि मेहनत कैसे करें और धैर्य धारण कैसे करें, तो इसका जवाब है कि आप अपने जीवन में जो कुछ भी करना चाहते हैं रोजाना उस कार्य को करना शुरू कर दें। चाहे 5 मिनट ही करें, पर करना शुरू करें। क्योंकि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए उस कार्य को शुरू करना जरूरी है। जब आप कोई कार्य शुरू कर देते हैं तो बहुत अधिक संभावना होती है कि वो कार्य पूरा भी होगा। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने जीवन में सफलता तो प्राप्त करना चाहते हैं पर कार्य ही शुरू नहीं कर पाते। वे सोचते हैं कि जब सब कुछ ठीक चल रहा होगा तब शुरू करूँगा। लेकिन आप यह बात जान लो कि इस जीवन में कभी भी सब कुछ ठीक नहीं होगा। कुछ न कुछ समस्याएं आती और जाती रहेंगी। अगर तुम्हें लगता है कि अब सब कुछ ठीक है तो आप देखेंगे कि थोड़े ही दिन में कोई और समस्या आ गई। एक बात हमेशा याद रखें कि जीवन में छोटी और बड़ी समस्या, छोटी और बड़ी खुशी आते और जाते रहेंगे। जीवन में चाहे समस्या आए या फिर चाहे खुशियाँ आएँ, आपको समस्याओं में ज़्यादा दुखी नहीं होना है और खुशियों में ज़्यादा खुशी नहीं होना है, क्योंकि सुख और दुख जीवन का हिस्सा है और ये आते जाते रहेंगे। बस तुम्हें इन मौक़ों का सामना मजबूती के साथ करना है, और मजबूती के साथ सामना तभी कर पाओगे जब मेहनत करने की आदत होगी। इसलिए मेहनत करने की आदत डालें। जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं या जो भी कार्य करना चाहते हैं उस कार्य को करने की आदत डालें। रोज़ाना थोड़ा थोड़ा ही करें, पर ज़रूर करें, गैप ना करें। कोई भी आदत विकसित होने में 66 दिन लगते हैं और कोई भी कार्य को 21 दिन लगातार करते हैं तो वो आदत आपकी रूटीन में आ जाएगी और 66 दिन तक लगातार करने पर आदत में आ जाएगी। जब आप कोई भी कार्य 66 दिन तक लगातार कर लेते हैं तो उस कार्य की अच्छी तरह से आदत बन जाती है। इसके बाद आपको कोई भी कार्य करने के लिए कड़ी मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है, बल्कि कार्य सहज रूप से होने लगता है। अब मेहनत करने की आदत आपकी रूटीन में आ जाती है। एक बात ध्यानपूर्वक समझ लें, भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने के लिए 6 वर्ष तक कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी, कड़ा संघर्ष करना पड़ा था। और जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया तब अपने ज्ञान का प्रचार करने के लिए शुरू में भगवान बुद्ध को भी जगह जगह खुद जाना पड़ता था। उसके बाद धीरे धीरे उनके शिष्य बनते गए और उनके ज्ञान का प्रचार सहज रूप से होता गया। यहाँ यह जानने योग्य है कि जब भगवान बुद्ध को भी कड़ी मेहनत और संघर्ष करना पड़ा तो हमें बिना मेहनत के कैसे कोई चीज़ मिल सकती है। इसलिए मेहनत करने से घबराएं नहीं।
अब बात करते हैं दूसरे गुण की। दूसरा गुण है धैर्य का गुण। मनुष्य के अंदर मेहनत करने के साथ साथ धैर्य होना जरूरी है। अगर मनुष्य के अंदर धैर्य नहीं होगा तो मनुष्य का सफल होना लगभग असंभव है, क्योंकि किसी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत और धैर्य लगता है। मेहनत करते रहिए और धैर्य धारण भी करें, क्योंकि कोई मनुष्य आधा कार्य करने के बाद यदि धैर्य धारण न करके कार्य को रोक देता है तो वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा, और वहीं जितना उसने मेहनत किया उसका आधा और धैर्य रख लेता तो सफलता प्राप्त कर लेता। इसलिए दोस्तों, जीवन में कड़ी मेहनत के साथ साथ धैर्य धारण करना जरूरी है। भगवान गौतम बुद्ध ने भी मेहनत के साथ साथ धैर्य रखा, तभी उन्होंने अपने ज्ञान का प्रचार चारों दिशाओं में कर दिया। दोस्तों, आपको मैं यहाँ पर 2 उदाहरण देना चाहूँगा। पहला उदाहरण है जेफ बेजोस का, जिन्होंने ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेजोन की शुरुआत की। शुरू में अमेजोन पर केवल पुस्तकें ही बिकती थीं, लेकिन जेफ बेजोस ने धैर्य धारण किया और मेहनत करते रहे, और आज अमेजोन के मालिक दुनिया में अमीरों की टॉप 10 लिस्ट में शामिल हैं। आज अमेजोन पर लगभग हर चीज़ बिकता है। दूसरा उदाहरण है कोका कोला का। कोका कोला शुरुआत में 9 गिलास एक दिन में बेचता था, जबकि वर्तमान समय में कोका कोला कंपनी का नेटवर्थ लगभग $282 बिलियन है। यानी कि कोका कोला कंपनी को जिसने शुरुआत किया वो मेहनत करता गया और आज कंपनी $1 बिलियन में है। इसलिए दोस्तों, जीवन में कभी भी हार न माने, क्योंकि हार मान लेना ही हार है। जीवन में कड़ी मेहनत और धैर्य धारण करने पर बड़ी से बड़ी चीज़ भी हासिल कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि मेहनत करें कैसे। मेहनत करने का मन नहीं करता तो एक बात ध्यान रखें, मेहनत करने के लिए एकदम से एक दिन में 10-12 घंटे मेहनत नहीं कर पाओगे। धीरे धीरे आदत डालनी पड़ेगी। 21 दिन लगातार करें तो मेहनत करने की आदत आपकी रूटीन में आ जाएगी, और 66 दिन तक लगातार करने से आपकी मेहनत करने की आदत बन जाएगी। अब रही बात धैर्य धारण करने की, तो एक बात ध्यान रखें कि कोई भी कार्य में सफलता प्राप्त करने में समय लगता ही है। जो कार्य जैसा होगा उसमें उसी हिसाब से समय लगेगा, इसलिए धैर्य धारण करना ही पड़ेगा, कोई विकल्प ही नहीं है। अगर आप मेहनत नहीं कर सकते और धैर्य धारण नहीं कर सकते तो आप सफलता पाने के हकदार बिल्कुल भी नहीं हैं। यदि सफलता पाने के लायक बनना है तो मेहनत और धैर्य धारण करना ही पड़ेगा, कोई विकल्प ही नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊं कि आप मेहनत करने को मजबूर हो जाएं, तो कमेंट करके बताएं। मेहनत पर वीडियो ज़रूर अपलोड होगी और आप उस वीडियो को देखकर मेहनत करने के लिए मजबूर हो जाओगे। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और नए हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आगे भी आपको हमारी वीडियो मिलती रहे।